तो परेशान ना होना। आपने अगर अपने एम से प्यार किया है, सच्ची मोहब्बत की है, तो बेटा वहां तक पहुंच के दिखाना होगा। आपको पहुंच के दिखाना होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर तुम चाह लोगे तो। ये हमारी नई सीरीज है जो कि जेईई मेन और एडवांस के लिए हेल्पफुल होगी। जो बच्चे जेईई मेन जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हमारा जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसका आज पार्ट 1 है, जिसमें हम टॉप 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके सामने दी है, हैज रियल रूट्स, यानी स्मॉल ए की कौन सी वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल तब होंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारा b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये आप बच्चों को याद रखना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा कैपिटल A होगा, ये दूसरे नंबर वाला कैपिटल B और लास्ट वाला कैपिटल C होगा। तो ए बी सी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। जब यहां पर रखोगे B की वैल्यू a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और C कितना है बेटा 33/2 माइनस का 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से कैलकुलेट करके हम स्मॉल a की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 100 और माइनस का 20a माइनस, जब 8 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 12 4 3 12 13 माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये 8 हो गया, टोटल मिलके 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 a स्क्वायर a होगा, सॉरी 16 a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे और अब आगे देख सकते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस होगा या प्लस होगा, तो 20 में 16 आ जाएगा माइनस का 4a और 100 में 132 माइनस होगा, माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर इसके डायरेक्ट ट्रिक से फैक्टर कर लेंगे। 2 ऐसे नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 32 आ जाए और ऐड करने पर माइनस का 4 आ जाए, माइनस 8 और 4। अगर दोनों को ऐड करोगे माइनस 4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 32 आएगा। तो यहां पर आपने इसको रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कहां पर 0 हो रहा है बेटा 8 पर, और ये माइनस 4 पर। सबसे पहले माइनस 4 फिर 8 और ये क्या होगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसा लाना है, पॉजिटिव लाना है। इसका मतलब आंसर होगा ये, इसका मतलब ये हुआ आपका फाइनल आंसर होगा 1 बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 4 यूनियन, और ये होगा 8 से इनफाइनाइट। ये हमारा फाइनल आंसर। आप ये मुझे बताइए स्मॉल a की यहां पर ढेर सारी वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। ये पोर्शन यहां तक निगेटिव वैल्यूज होंगी, 8 से बड़ी वैल्यू 8 और 8.0 बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो एक ही स्मॉल एक ही इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, लेकिन हमें एक ही ये नहीं पूछ रहा है, हमसे केवल पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो आपकी स्मॉल ए की है 8, जिस कारण हमारा आंसर होगा डी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/√3। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं परेशान ना हो, हम उनको समझा रहे हैं कैसे होगा। प्रश्न में कह रहा है कि किसी दीर्घवृत्त जो कि मानक रूप में दिया हुआ है और उसका जो दीर्घाक्ष सॉरी लघु अक्ष, माइनर एक्सिस का मतलब लघु अक्ष जो है वाई एक्सिस में कुछ ऐसा इस प्रकार का दीर्घवृत्त बन रहा होगा, ये कहना चाह रहा है। इस दीर्घवृत्त में जो माइनर एक्सिस है अलोंग वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस में जो माइनर एक्सिस है वो 2b होती है। ऐसे केस में जब भी दीर्घाक्ष एक्स एक्स में होता है उसमें जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 2a होती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनर एक्सिस की लेंथ आपको गिवन है, यानी दीर्घ जो लघु अक्ष है उसकी लंबाई गिवन है 2b इज इक्वल टू 4/√3 और यहां से 2 कैंसिल होगा, 2 to the 4 b इज इक्वल टू 2/√3 और यहां से b स्क्वायर भी हम कह सकते हैं 4/3 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इस क्वेश्चन में आपको एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, उत्केंद्रता। सवाल में देखेगा इफ दिस इलिप्स टचेस द लाइन, एक ये इलिप्स जो है किसी लाइन को टच कर रहा है, उसकी क्वेश्चन दी है x इज इक्वल टू 4y
x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी इलिप्स की सेंट्रिसिटी दो प्रकार से निकलती है, दो टाइप का फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, एक मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस और एक मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो हमेशा सेंट्रिसिटी बाय दिस फॉर्मूला कैलकुलेट होगा। यानी यहां पर अगर आपको स्मॉल ई को कैलकुलेट करना है तो आपको ए और बी को कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर हमारा बी स्क्वायर तो आ गया, अब ए स्क्वायर कैसे आएगा? कोई भी लाइन याद कीजिए, कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी दीर्घवृत्त किसी इलिप्स को टच तभी करेगी जब क्या फंडा लगेगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको सी मालूम होना चाहिए कैसे निकलता है, और ए तो बी स्क्वायर तो मालूम, एम आपको मालूम है। किसी भी लाइन की क्वेश्चन अगर आपको गिवन है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। किसी भी रेखा का समीकरण दिया हो उससे हम m कैसे निकालते हैं? माइनस फर्स्ट अपॉन सेकेंड। और c को कैसे निकालते हैं? c यानी y इंटरसेप्ट, वो जो है x की जगह 0 रख दो, जो c आ रही है ऐसे कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बना दो। जब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 6y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/6x प्लस 8/6। 6 दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे, 2 चौको 8, 2 3 6। और आप देख सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, एम एक्स प्लस सी, एम कितना है? माइनस 1/6, सी कितना है? 4/3। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में पुट करोगे तो सी कितना है? सी मुझे बताइए, 4/3 का वर्ग 16/9। ए स्क्वायर कितना है बेटा? निकालने जा रहे हैं। एम कितना है? माइनस 1/6 रखोगे, 1/36, और प्लस बी स्क्वायर कितना है? 4/3। यहां से हम कैलकुलेशन करके जो है ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां सर हमने इसको रफ किया और यहां पर करने जा रहे हैं, तो ये कितना है? ए स्क्वायर बटे 36 इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर होगा, 16/9 माइनस का 4/3। तो ए स्क्वायर बटे 36 इज इक्वल टू 9 एलसीएम आएगा, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से कटेगा, 4 3 12। तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 9 से कैंसिल 4, और ये 4 हो गया, 16 में 12 गया, 4 4 चौको 16। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। बी स्क्वायर है 4/3, ए स्क्वायर बेटा कितना होगा? 16, 1 माइनस ई स्क्वायर, 4 से कैंसिल होगा, 4 चौको 16। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/12 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हमें केवल ई से मतलब है, तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन हो गई है। अब हम ई को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या होगा? ई स्क्वायर इधर आएगा 1 माइनस 1/12। तो यहां पर कितना होगा बेटा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एलसीएम आएगा 12 में 1 गया, 11/12। और जब ई इज इक्वल टू अंडर रूट पॉजिटिव होता है 11/12, तो यहां से अंडर रूट 11/3/2। कैसे? आपको मालूम है 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, और ये आपका आंसर। अब ऑप्शन ढूंढ सकते हो। हमारा जो आंसर होगा, जो ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका आंसर है बी पार्ट। इस टाइप का आ भी चुका है क्वेश्चन जी मीन में। तो चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा। अच्छा ये बताइए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको x ग्रेटर देन 2 पूछ रहा है, तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ी x की वैल्यू कौन है? ये इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ी वैल्यू जितनी भी है उन सब की वैल्यू को ऐड कर दो। इसका मतलब x इक्वल टू 3 हो गया, और x इक्वल टू 4 हो गया, प्लस x इक्वल टू 5 हो गया। ऐसे होता है बेटा। तो ये डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, कोई 12th के एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे। क्या? इन दोनों का समीशन। तो इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड करोगे तो 3k यानी 5k, 3k प्लस 5k स्क्वायर, 3k प्लस 5k स्क्वायर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन सबका जो समीशन होता है, जितने भी ये हैं, इन सबका समीशन ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। इन सब को जोड़ने पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंसेप्ट है इन सब का समीशन ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा डिटेल में क्यों ऐड करें ये बताओ। के स्क्वायर वाला के स्क्वायर के साथ ऐड करोगे, 5k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 6k स्क्वायर प्लस इन सबको ऐड करो, 2 और 2 4 1 5, 5k इक्वल टू हो गया 1, 6k स्क्वायर प्लस का 5k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर आ गया। अब ये बताइए
इसके फैक्टर करोगे फर्स्ट और लास्ट को -6। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाए और जोड़ने पर प्लस का 5 आ जाए। 6 और -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -6 दोनों को ऐड करोगे 5, तो यहां पर कितना होगा 6k² प्लस इसमें k का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें k का मल्टीप्लाई करोगे, -1 इक्वल टू 0, 6k कॉमन आएगा, k+1 माइनस कॉमन लोगे, k+1 इक्वल टू 0, यहां से इन दोनों से k+1 कॉमन आएगा, 6k - 1 इक्वल टू 0, तो यहां से कह सकते हैं k+1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 1 उधर जाएगा -1, और एक बार 6k - 1 इक्वल टू 0, -1 उधर गया 1, 6 से डिवाइड में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि k नेगेटिव होने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जिस कारण k हमारा 1/6। अब निकाल लो इसका आंसर, आ तो क्या यहां पर k की वैल्यू 1/6 आप पुट कर दीजिए, तो k की जगह 1/6 रखोगे, 1/6 प्लस 5 इंटू 1/36, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 36 एलसीएम आएगा, 36 से मल्टीप्लाई करोगे 18 प्लस 5, और यहां पर 18 में 5 जोड़ोगे 23/36, ऑप्शन ढूंढ सकते हो, ऑप्शन आपका बी पार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और ये 3 टॉप 3 क्वेश्चन हम रोज आपको बताएंगे डेली पार्ट 1, और जो बच्चे जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एडवांस, जेईई मेन, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।